Hello dear students, welcome back to CS tutorial. Today you are going to learn the class 9 chapter tissue. Most important MCQs are covered in this video in a quiz format. तो देखते हैं कौन बनेगा टॉपर। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जो ऑप्शंस दिए जाएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके आंसर लिख के अपनी नॉलेज जरूर टेस्ट करना कि आपको कितना आता है ये चैप्टर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कौन सा आ रहा है। डैश इज नॉट फाउंड इन जालम टिश्यू। तो नीचे जो आपको चार ऑप्शन दिए उनमें सबसे पहले सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज जालम पेरेन्काइमा, देन इज ट्रेकियार्ड्स एंड डी पार्ट इज वेसल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो जालम टिश्यू में नहीं पाया जाता है? यस, इट्स करेक्ट आंसर इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है वो जालम टिश्यू में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो नीचे आपको दिए गए ऑप्शन उनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? लिगामेंट, टेंडन, ब्लड या all of these? अब as we all know that ligaments connect bone to bone, blood is also connective tissue, so its answer is all of the above, that ligament, tendon and blood all are the connective tissues. Now the third question, which of the following is not a type of plant tissue? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो plant tissue नहीं है? मेरिस्मेटिक, vascular, epithelial या परमानेंट? इनमें से कौन सा ऐसा जो प्लांट टिश्यू नहीं है? यस, एपिथियल। एपिथियल इज नॉट अ प्लांट टिश्यू, क्योंकि एपिथियल तो एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सो इट्स अ एनिमल टिश्यू। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अब इन सब में से एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं है? कनेक्टिव, वैस्कुलर, एपिथियल या नर्वस? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल टिश्यू नहीं है जो? यस, वैस्कुलर टिश्यू जो है वो एनिमल टिश्यू का पार्ट नहीं है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स, जैसे कि जालम और फ्लोएम की फॉर्म में। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट इज। कौन सा टिश्यू ऐसा है जो पौधे को सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? मेरिस्मेटिक, बी कनेक्टिव, सी कोलेनकाइमा और डी पेरेन्काइमा? कौन सा टिश्यू है? बी क्विक टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। इट्स आंसर इज कोलेनकाइमा। सिक्स्थ क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा टिश्यू जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एपिथियल, कनेक्टिव, नर्वस या मस्कुलर? यस, नर्वस टिश्यू जो है वो ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस टिश्यू आपका ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेवेंथ क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट इज। जो कौन सा टिश्यू जो है वो बॉडी की और बॉडी के बाकी पार्ट्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिथियल, कनेक्टिव, नर्वस या मस्कुलर? कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मूवमेंट के लिए? मस्कुलर। मसल्स ही बॉडी की और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द बॉडी सर्फेसेस एंड लाइनिंग बॉडी कैविटीज इज? एपिथियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? यस, इट्स एपिथियल। एपिथियल जो है वो आपके स्किन के आउटर लेयर पे प्रेजेंट रहता है, सो इट इज एपिथियल टिश्यू। कार्टिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू? एपिथियल, कनेक्टिव, नर्वस या मस्कुलर? कार्टिलेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एज वी हैव स्टडीड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 10th क्वेश्चन, जालम एंड फ्लोएम आर टाइप्स ऑफ। किसके टाइप हैं ये तो सबको आंसर पता होगा। मेरिस्मेटिक, पेरेन्काइमा, प्लांट टिश्यू या मस्कुलर? यस, इट्स प्लांट टिश्यू के एग्जांपल हैं ये दोनों, प्लांट टिश्यू की टाइप्स हैं ये दोनों। 11th क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल कंप्राइज ऑफ हस्क ऑफ अ कोकोनट। जो कोकोनट की हस्क होती है वो किससे बनी हुई होती है? ए मेरिस्मेटिक, बी पेरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा और डी स्क्लेरेन्काइमा? जो कोकोनट की हस्क है यानी कि उसके आसपास जो ब्राउन कलर के बाल दिख रहे होते हैं आपको, वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा से। सो इट्स आंसर इज डी स्क्लेरेन्काइमा। नाउ द 12th क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन
एंड स्टोरिंग एनर्जी इन एनिमल इज, कौन सा टिश्यू जो है वो एनिमल्स के अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर हीट को मेंटेन रखना। सो इट इज एडिपोज, ब्लड, नर्वस या मस्कुलर, कौन सा टिश्यू ऐसा है? ये आंसर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। इट्स एन एडिपोज टिश्यू। 13th क्वेश्चन इज लाइट एंड डार्क बैंड्स आर विजिबल इन, जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं वो किस में विजिबल होते हैं? कार्डियक मसल के अंदर, स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर या अनस्ट्राइटेड मसल्स के अंदर? सो जो डार्क बैंड है वो स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ द 14th क्वेश्चन, स्ट्राइटेड मसल सेल्स टिपिकली हैव अ शेप दैट इज, उनकी शेप किस टाइप की होती है? सिलेंड्रिकल होती है, स्पिंडल शेप होती है, इलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड्स होता है, या फिर स्फेरिकल होती है? कैसी होती है स्ट्राइटेड मसल? स्ट्राइटेड मसल जो है वो सिलेंड्रिकल होती हैं। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेल्स इन स्क्लेरेनकाइमा, जो सेल्स स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो कैसे होते हैं? ए अलाइव, बी डेड, या समटाइम्स डेड और समटाइम्स अलाइव, और डी बोथ डेड और अलाइव? देखो दोनों डेड और अलाइव तो नहीं हो सकते हैं, एज वी नो कि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो डेड होते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, विच सेल टाइप प्राइमरली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लॉस, कौन सी सेल टाइप जो है वो वाटर लॉस से बचाती है? एपिडर्मिस, गार्ड सेल, क्यूटिन या स्टोमेटा? कौन सी ऐसी लेयर है? सो इट इज एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होती है उस वो ही वाटर लॉस से पौधों को बचाती है। लीव्स के ऊपर जो एक आपने देखा ना वैक्सी सी कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। 17th क्वेश्चन, इन सर्टेन प्लांट्स लाइक डेजर्ट स्पीशीज व्हाट सब्सटेंस कोट्स द एपिडर्मिस विद अ थिक वैक्सी लेयर? अभी जैसे हम उस लेयर के बारे में पढ़ा था कि जैसे वाटर लॉस कम होता है, अब वो पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर वो जो थिक सी वैक्सी लेयर होती है वो किस चीज से बनी हुई होती है? ए सुब्रेनिन, बी लिग्निन, सी क्यूटिन और डी सैफरन? इसके अंदर जो है जो वैक्सी थिक लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है वो है आपकी क्यूटिन से बनती है। 18th क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द थिकनिंग ऑफ वॉल्स इन हस्क ऑफ अ कोकोनट? अब हमने ये पढ़ा था कि हस्क ऑफ कोकोनट जो है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है, बट इसकी वॉल थिक किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू सुब्रेनिन और लिग्निन, क्यूटिन या फिर सेफ्रेनिन। एज वी नो कि हस्क ऑफ कोकोनट जो है वो लिग्निन से ही उसकी वॉल्स थिक होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना कि जो एपिडर्मल है उसके अंदर जो वैक्सी कोटिंग है वो क्यूटिन से है, जो हस्क है उसकी वॉल्स जो थिक हो रही है कोकोनट की वो ड्यू टू लिग्निन हो रही है। लिग्निन डिपॉजिट होता रहता है जिसकी वजह से उसकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू? अब इनके अंदर से कौन सा प्लांट टिश्यू नहीं है? जालम, वास्कुलर, एपिथियल या पेरेन्काइमा? इनके अंदर से कौन सा ऐसा है जो प्लांट टिश्यू नहीं है? इट इज एपिथियल टिश्यू। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू का मेन प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा है? सीव ट्यूब्स, पेरेन्काइमा, ट्रेकियार्ड्स या वेसल्स? Which one is its primary component? Its primary component is sieve tubes. Now the 21st question, what is the main function of collenchyma tissue? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टोरेज करना, कंडक्शन करना वाटर और न्यूट्रिएंट्स की, या फिर फोटोसिंथेसिस करना। इसका मेन पर्पस है सपोर्ट प्रोवाइड करना पौधे को। देखो स्टोरेज जो है वो पेरेन्काइमा करता है, कंडक्शन वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जालम करता है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है, वो उसका फंक्शन है। 22nd क्वेश्चन, रैपिड इलोंगेशन ऑफ अ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू, जो बैम्बू स्टेम ग्रो कर रही होती है वो किसकी वजह से ग्रो कर रही होती है? इतनी इलोंगेट जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, इंटरकैलरी की वजह से, एपिकल की वजह से या कैम्बियम की वजह से? जो बैम्बू स्टेम इलोंगेट होती है दैट इज ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसके अंदर इंटरकैलरी क्या है? वो उसके अंदर एक फ्लोर बिल्डअप कर रहा है, ठीक है ना? तो जितना वो इलोंगेट होता जाएगा उसके अंदर उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो ग्रो करता है। 23rd, द फंक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग अ सेल इज अंडरटेकन बाय ए न्यूक्लियस, बी क्रोमोसोम्स, सी लाइसोसोम्स और डी माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल चैप्टर का बाय मिस्टेक क्वेश्चन आ गया, इट्स आंसर इज लाइसोसोम्स। Now the 24th question, epithelial tissue is found in, epithelial tissue जो है वो किसमें पाया जाता है?
ए ब्लड वेसल्स के अंदर, बी मसल फाइबर्स के अंदर, सी लंग्स के अंदर या डी नर्व्स के अंदर। अब आप सोचोगे मैम आपने तो बोला था ये तो स्किन की लेयर फॉर्म कर रहा है, एपिथियल टिश्यू, यहाँ पे तो स्किन का ऑप्शन ही नहीं है। एपिथियल टिश्यू ना सिर्फ आपके स्किन की लेयर फॉर्म करता है बल्कि और बहुत सारी चीजों की लाइनिंग फॉर्म करता है, जैसे कि किडनी की, लंग्स के अंदर एल्वियोलिस प्रेजेंट रहती है उनकी, ठीक है ना, आपके जो ईसोफेगस है उसकी लाइनिंग फॉर्म की जाती है, ऐसे बहुत सारी चीजों की लाइनिंग फॉर्म करते हैं। इसमें 4 टाइप्स के अपने एपिथियल टिश्यू पढ़े थे। अब इन चारों ऑप्शंस में से एपिथियल टिश्यू किस में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, सो इट्स ऑप्शन इज सी। 25th क्वेश्चन, the cells of the cork are dead and have a chemical in their walls that makes them impervious to gases and water. The chemical is, अब कॉक जो है, कॉक के सेल्स के अंदर एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो उसको इम्पर्वियस फॉर्म करता है गैसेस और वाटर के लिए। अब ये कौन सा केमिकल है? सुब्रेनिन, लिग्निन, क्यूटिन या वेक्स? कौन सा ऐसा है केमिकल ये? इट्स आंसर इज सुब्रेन। इट्स आंसर इज ए, सुब्रेन। नाउ द 25th क्वेश्चन, the tissue present in the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland. कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे? स्क्वामियस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कोलुमिनर एपिथेलियम? अब इसके अंदर सोच के बताओ जरा कि कौन सा आंसर है। और जब तक आप लोग इसका आंसर सोच रहे हो हम इस बुक के बारे में देखते हैं, जिस बुक के अंदर से मैंने ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं। इस बुक के अंदर आपको आपके चैप्टर नोट्स, आप वीडियो को पॉज करके अपने चैप्टर नोट्स बहुत इजीली पढ़ सकते हो इसके अंदर। और इस बुक के अंदर आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शंस, असर्शन के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा टॉपर बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसी के लिए आपके पास उसके लिए बेस्ट टूल्स होने चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज होने चाहिए। तो आपके लिए बुक्स जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो इसीलिए इस बुक को परचेज करने के परचेज लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दिए हैं, जहां पे जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपनी एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। इस बुक को, ये बुक है आपकी ओसवाल गुरुकुल की, और इसी बुक के अंदर से ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए। बट एग्जाम टाइम पे हमारे मल्टीपल चैप्टर्स आने हैं, तो वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इनकी वेबसाइट oswal.io पे विजिट करके आप अपना टेस्ट खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, और आपके जैसे भी एग्जाम में जो जो चैप्टर आने हैं उसके अंदर से वो क्वेश्चंस करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी और अच्छी कर सकते हो। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं कि किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी डक्ट के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट्स आंसर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कई सारे बच्चे ग्लैंड्स पढ़ के ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स की भी लाइनिंग पूछा गया था, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इट्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट which forms the lining of kidney tubules and the salivary gland के जो duct होता है उसकी lining form करता है वो। 27th, the connective tissue that connects muscle to bone. ध्यान रखना muscle to bone बोला गया है या bone to bone बोला गया है। Its option is ligament, C B tendon, C blood और D nervous. nervous तो हो ही नहीं सकता क्योंकि nervous जो है वो तो connective tissue का पार्ट ही नहीं है। यहाँ पे ब्लड, लिगामेंट और टेंडन में से आता है। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। और बचा ऑप्शन आपके पास टेंडन का, सिर्फ बी टेंडन जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है, सो इट इज एन कनेक्टिव टिश्यू। 28th क्वेश्चन, इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब यहाँ पे रोल क्या बताया जा रहा है आपको कि एब्सॉर्प्शन का रोल है, ठीक है ना। तो ये एब्सॉर्प्शन का काम कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमियस या सिलिएटेड एपिथेलियम, सी क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर डी कॉलमनर एपिथेलियम। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे एब्सॉर्प्शन का फंक्शन बताया जा रहा है आपको। तो इट्स आंसर इज डी कॉलमनर एपिथेलियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द इंटेस्टाइन। 29th क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि इसका तो आंसर अब पता ही होगा, इसका आंसर है टेंडन। 30th क्वेश्चन, a person met with an accident in which 2 long bones of the hand were dislocated. Which among the following may be the possible reason? अब यहाँ पे किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ की बोन्स जो है वो डिसलोकेट हो गई, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा रीजन हो सकता है इन सब में से, जिसमें पहला है कि ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, बी एरियोलर टिश्यू ब्रेक, सी टेंडन ब्रेक और डी लिगामेंट ब्रेक। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, उसके जो हैंड डिसलोकेट हुआ है, बोन जो हाथ की डिसलोकेट हुई है, उसके पीछे लिगामेंट है
क्योंकि लिगामेंट ही आपकी बोन टू बोन को कनेक्ट करती है। नाउ द 31st क्वेश्चन, द एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स फॉर्मिंग अ डेलिकेट लाइनिंग इन द लंग एल्वियोली कंस्टिट्यूट। मैंने अभी पहले भी हिंट दी है इस चीज की। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? स्टेडिफाइड स्क्वैमियस, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल या फिर सिंपल स्क्वैमियस? विच वन इज द करेक्ट वन? सो इट्स आंसर इज स्टेडिफाइड स्क्वैमियस epithelium is present in the delicate lining of the lungs alveoli tissue. 32nd question, cartilage are not found in. cartilage कहां पे नहीं पाई जाती हैं? लैरिक्स पे, किडनी में, नोज में या फिर ईयर में? बताओ कार्टिलेज कहां नहीं पाई जाती है? कार्टिलेज जो है वो आपकी किडनी में नहीं पाई जाती है। नाउ द 33rd क्वेश्चन इज वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स। कौन सी है? लिग्निन, सीलिया, क्यूटिकल या फिर सुब्रेनिन? सो इट्स आंसर इज क्यूटिकल. दिस इज प्रेजेंट फॉर द waterproof layer which is present on the outer walls of the epidermal cells. The next, which tissue is present in esophagus? esophagus के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिथियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या नर्वस? ये मैंने खुद ही आंसर पहले बताया था आपको. Yes, epithelium is the correct answer. 35th question, volunteer muscles are found in. volunteer muscles जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? एलिमेंट्री कैनाल में, लिम्स में, आयरिस ऑफ द आई में या फिर ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में? वॉलंटियर मसल्स कौन सी होती हैं? जो आपकी मर्जी से मूव कर रही हैं. ठीक है ना, अगर मेरा हाथ मेरी मर्जी से मूव कर रहा है, अगर मैं चल रही हूं तो वो मैं अपने आप नहीं उठ के चलना शुरू हो रही, मेरी अपनी विश है. ठीक है ना, तो जो आपके कंट्रोल में होती हैं ऐसी मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जो कि आपके लिम्स में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी थे एलिमेंट्री कैनाल, आयरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये सब कुछ इनवॉलंटरी मसल्स का पार्ट है. 36th question, the number of nuclei present in the striped muscle fiber is. कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? 1, many, 2 या फिर none of these? कितने प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्ट्राइप्ड मसल के अंदर? Many nuclei are present in the striped muscle fibers. The next question, presence of which tissue made it possible for survival of plants in terrestrial environment? Protective tissue, parenchyma tissue, परमानेंट टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू? किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, कंडक्टिंग टिश्यू. नाउ द 38th क्वेश्चन, अ फैट पर्सन इज लेस अफेक्टेड बाय द कोल्ड वेदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर. क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है उसके अंदर? एरियोलर टिश्यू, स्ट्राइटेड मसल्स, एडिपोज टिश्यू या कार्टिलेज? अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि फैट स्टोर कौन सा टिश्यू कर रहा है. ठीक है ना, फैट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एडिपोज टिश्यू. तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर भी एडिपोज टिश्यू हो जाता है कि एक अगर कोई फैट पर्सन है, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा प्रेजेंट है तो इसीलिए उसके अंदर इंसुलेशन ज्यादा है और उसको ठंड कम लगेगी. 39th क्वेश्चन, इफ द टिप ऑफ शुगर केन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ which of the following? A, cambium, B, apical meristem, C, lateral और D, intercalary? किसकी वजह से ऐसा होगा कि अगर हम उसको टॉप से कट भी कर दें, रिमूव कर दें उसकी टिप शुगर केन प्लांट की, बट फिर भी वो जो है ग्रो करता रहता है लेंथ में. सो इट इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसकी वजह से बैम्बू प्लांट भी जो है वो ग्रो कर रहा था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, the 40th question, walls of collenchyma are irregularly thickened due to the deposition of. हमने parenchyma का पढ़ा था, हमने sclerenchyma का पढ़ा था, हमने like leaves के अंदर जो ऊपर waxy coating है उसके बारे में पढ़ा था. अब आपको बताना है कि collenchyma की walls जो है वो किसकी वजह से thick होती हैं? pectin की वजह से, lignin की वजह से, suberin की वजह से, all of these? all of these तो हो नहीं सकता. lignin हमने sclerenchyma के अंदर पढ़ लिए है ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पेक्टिन. ए, पेक्टिन इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से कोलेनकाइमा की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं. आई होप बच्चों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस. और अपने एग्जाम की और अच्छी तैयारी करनी है तो प्लीज सीएस ट्यूटोरियल पे बने रहो. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना. और यू कैन विजिट अस एट www.csitutorial.in for the practice questions and the notes of these chapters. Thank you. Keep watching, keep learning with CS Editorial.